हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 वाटर, आईसीएसई बोर्ड क्लास 8th केमिस्ट्री। 7 चैप्टर तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हाइड्रोजन चैप्टर तक। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विद मेटल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारे से एक कमेंट कर दीजिए। वाटर में देखिए माइंड मैप दिया हुआ है। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मैनी सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि किसी भी कोई भी चीज़ आप इसमें डिजॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं जो आप वाटर में डिजॉल्व करके एक्वा सॉल्यूशन बना सकते हो। दो टाइप का वाटर होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड हो गया जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं और वो सोप के साथ झाग नहीं बनाता है, वो हो गया आपका हार्ड वाटर। ठीक है। सॉफ्ट हो गया जिसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स के लार्ज अमाउंट नहीं पाया जाता है और वो सोप के साथ इजीली क्या बना लेता है, झाग बना लेता है, वो होता है आपका सॉफ्ट वाटर। फिर वाटर डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर। साइज एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, वाटर में जो आप मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट, उसका साइज क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या है, उस चीज़ पर डिपेंड करते हुए ट्रू सॉल्यूशन बनता है, कॉलॉइड और सस्पेंशन, ये तीनों बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर सॉल्यूशंस भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होता है और एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ को जीने के लिए वाटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस लाइफ एग्जिस्ट इन दी ओशियंस एंड नथिंग कैन लिव ऑन दी अर्थ विदाउट वाटर, इट इज़ राइटली कॉल्ड दी सोर्स ऑफ लाइफ। अब लाइफ जो है ओशियंस में एग्जिस्ट करती है और बिना अर्थ पर अगर पानी ना हो तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे सोर्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, हाउ आर दे क्लासिफाइड। अर्थ पर पानी कहाँ कहाँ से आता है वो आपको बताना है और कैसे आप उन्हें क्लासीफाई करते हो। हाउ इज़ वाटर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और पानी कैसे ज़रूरी है लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए। वाटर पॉल्यूशन इज़ यूजुअली कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, डायरेक्टली करो या फिर इनडायरेक्टली करो। मेंशन सम कॉमन कॉजेज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड ऑल्सो मेंशन सम वेज टू कंजर्व वाटर, ये सभी आपको इसमें बताने हैं। वाटर क्या है आपका, एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है विच इज़ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस नीड वाटर टू सर्वाइव। एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन सभी को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। ऑलमोस्ट 70% जो अर्थ का सर्फेस है ना वो वाटर से आपका कवर्ड रहता है। मेन सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर आर, सरफेस वाटर, ठीक है, अर्थ का सरफेस जो है आपका 70% पानी से ही कवर्ड है। अब मेन सोर्सेज को जो है आपके सरफेस वाटर के वो कौन कौन से हैं, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और दूसरी वाटर बॉडीज और ग्लेशियर्स हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट्स थ्रू सॉइल एंड कलेक्ट्स अंडरग्राउंड, और बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल के थ्रू परकोलेट कर लिया जाता है। परकोलेट यानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है उस पानी को और वो अंडरग्राउंड कलेक्ट हो जाता है वो वाटर। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, उस वाटर को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। Total amount of water on the earth remains the same as it gets replenished by the water cycle, and the water on earth gets utilized or released through different processes like photosynthesis, oxidation, etc., which help maintain the balance. जो टोटल अमाउंट है अर्थ पर वाटर का वो सेम रहता है क्योंकि वो वाटर साइकिल के थ्रू रिप्लेनिश हो जाता है, और वाटर जो अर्थ पर है वो यूज़ या रिलीज़ कर दिया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीडेशन है, जिससे बैलेंस बना रहता है। रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, सबसे पहला सोर्स है आपका अर्थ पर रेन वाटर। आउट ऑफ द टोटल वाटर दैट इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ, अर्थ पर जितना पानी अवेलेबल है उसमें से ओनली 3% इज फ्रेश और यूजेबल वाटर। सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो यूज़ कर सकते हो या फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर इज लिमिटेड ऑन अर्थ एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट इज लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड ओनली दी अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स इज यूजेबल। फ्रेश वाटर जो है अर्थ पर आपका लिमिटेड है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ जो इसका वाटर है ना वो लॉक्ड है ग्लेशियर्स की फॉर्म में, और जो अंडरग्राउंड वाटर है सिर्फ, और जो पानी आपका रिवर्स, लेक्स और स्प्रिंग में है वो यूजेबल है आपका। द वाटर इन सीज एंड ओशियंस इज सॉल्टी। वाटर जो आपका सीज में, समुद्रों में और ओशियंस में पाया जाता है वो सॉल्टी होता है, नमक होता है उसमें, एंड देयरफॉर नॉट फिट फॉर यूज़, और वो यूज़ के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता है, सही नहीं है। वाटर फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर उसमें वाटर
उनका लार्ज पार्ट बनाता है उनकी बॉडी का। 90% ऑफ ह्यूमन ब्लड इज वाटर। ह्यूमन ब्लड का 90% वाटर है। वाटर हैज़ दी एबिलिटी टू डिजॉल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर की एबिलिटी होती है कि वो नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर सकता है। सो इट सर्व्स एज द लिक्विड मीडियम इन विच ऑल द रिएक्शंस विद इन द लिविंग बॉडी टेक प्लेस। इसलिए वाटर आपका एक लिक्विड मीडियम है जिसमें सारी रिएक्शंस लिविंग बॉडी में होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। वाटर एक आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वी नो दैट अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिजॉल्व अदर सब्सटेंसेस इन इट। आपको पता है सॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंसेस को अब उसमें डिजॉल्व कर लेता है। दी सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट आर नॉन एज सॉल्यूट्स। वो सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूट्स। तो एक एक्टिविटी देखिए, टू शो दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, ये शो करना है। तो इसमें आपको 6 ग्लास टम्बलर्स चाहिए, ग्लासेस चाहिए जो हाफ फिल्ड हैं वाटर से। लेमन जूस, कॉमन सॉल्ट, शुगर, बेकिंग सोडा, विनेगर, इंक और 6 स्टिरर्स चाहिए मिक्स करने के लिए। लेबल दी ग्लास टम्बलर्स। जो आपने 6 ग्लासेस लिए हैं उन्हें आप लेबल कर दीजिए ABCDEF। फिर एक में आपको लेमन जूस डालना है, सेकेंड वाले में कॉमन सॉल्ट, थर्ड में शुगर, नेक्स्ट में बेकिंग सोडा, फिफ्थ में विनेगर और सिक्स्थ वाले में इंक डालनी है। तीनों को सभी को आपको मिक्स करना है बार बार। और फिर क्या देखो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या आएगा? इन सभी सब्सटेंसेस जो हैं आपके वाटर में डिजॉल्व हो गए। ठीक है, वाटर इसलिए आपका एक गुड सॉल्वेंट है एंड इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन इट। और वाटर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर सकता है। द सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन इट। वो सॉलिड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूबल हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके सॉल्यूबल हो गए। इसमें सॉलिड्स है ना, इसलिए सॉलिड्स सच एज सैंड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। और वो सॉलिड्स जैसे आपका सैंड हो गया, वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगी वाटर में, तो उसे हम बोलेंगे इनसॉल्यूबल है ये। लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर। ये तो सॉलिड्स की बात हो गई। अगर लिक्विड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिसिबल इन वाटर। जैसे विनेगर, लेमन जूस, इंक एंड शैम्पू, ये आपके मिक्स हो जाते हैं वाटर में, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लिक्विड्स होते हैं जैसे ऑयल जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, ये लिक्विड्स की बात हो गई। बहुत सारी गैसेज हैं जैसे आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। वाटर को इसलिए आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हो बिकॉज इट डिजॉल्व्स मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। किसी और लिक्विड के कंपैरिजन में देखें तो वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस आप डिजॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवरी लिविंग थिंग, हर लिविंग थिंग के लिए जो भी अर्थ पर है। बिकॉज मैनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन दी बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स नीड एन एक्वस मीडियम टू अकर। क्योंकि बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में, उनमें एक्वस मीडियम ही चाहिए, लिक्विड में ही चाहिए, इसीलिए वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स में क्या है? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये। ठीक है, इन एनिमल्स इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। एनिमल्स में रेस्पिरेशन और डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ज़रूरी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आपका फिश ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन दी वाटर, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपके वाटर में होते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है उसे ब्रीद इन करते हैं। वाटर हेल्प्स टू डिजॉल्व कंपाउंड्स। वाटर जो है कंपाउंड्स को भी डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जैसे ग्लूकोज है, और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट सेल्स तक। तो वाटर इस तरीके से हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस सॉल्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और हमारी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को एलिमिनेट करने में भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस से वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट्स। और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, सॉइल से प्लांट्स में पहुंचाने के लिए वाटर की ही ज़रूरत पड़ती है। व्हेन दी सॉल्वेंट इज वाटर, जब आपका सॉल्वेंट वाटर होता है तो सॉल्यूशन जो बनेगा उससे, उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कब बनेगा एक्वस सॉल्यूशन? जब आपका सॉल्वेंट जो है आपका वाटर है। इस बेस्ड ऑन दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर देखें तो सॉल्यूशंस को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है और जो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर सकता है उसी टेम्परेचर पे, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, और अगर आप इस सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे तो वो अनडिजॉल्व रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कीप एडिंग शुगर टू अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब 1 ग्लास पानी है, उसमें आपने चीनी डाले जा रहे हो तो एक ऐसी, उसी टेम्परेचर पे बार बार शुगर डाले जा रहे हो तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब और ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं होगी।
तो उस स्टेज पर हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। आया समझ में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका अपोजिट हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, उसी टेम्परेचर पे, तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी मेक अ शुगर सॉल्यूशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एंड द शुगर कीप्स डिजॉल्विंग इन इट, ठीक है, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में आप कितना भी शुगर डाले जा रहे हो तो उसमें वो डिजॉल्व होती जा रही है शुगर, तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आ गया आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होता है, जितना वो डिजॉल्व कर सकता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट होता है रूम टेम्परेचर पे, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को आप बना सकते हो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट आप उसमें डालो और उसे फिर कूल करो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज़ हीटेड, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, उसे आपने हीट किया, ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व होगा। दिस सॉल्यूशन जब आप कूल कर दोगे इस सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे तो उसमें ज़्यादा डिजॉल्व शुगर पाया जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपके अनस्टेबल होते हैं और एक्सेस डिजॉल्व सॉल्यूट यूजुअली सेपरेट आउट हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको 3 ग्लास बीकर्स लेने हैं 100 ml वाटर के। तो अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, 3 ग्लास बीकर्स चाहिए 100 ml वाटर के साथ, ठीक है, शुगर चाहिए, स्टिरर चाहिए यानी कि मिक्स करने के लिए, और बर्नर। इस प्रोसीजर में आपको क्या करना है, ग्लास बीकर्स जो आपने लिए हैं 3, उन तीनों को लेबल कीजिए A, B एंड C। पुट 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन बीकर ए बीकर में आपको 2 चम्मच चीनी डालनी है, स्टर करना है और उसे साइड में छोड़ देना है। अब 2 चम्मच शुगर आपको बीकर बी में डालनी है, उसे भी स्टिर टिल ऑल दी शुगर डिजॉल्व्स इन इट, ठीक है। पहले तो आपको उस बीकर बी वाले पानी में आपको 2 चम्मच चीनी डालनी है, फिर उसे पूरा मिक्स करना है जब तक पूरी शुगर आप इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाती। देन ऐड 1 मोर स्पून ऑफ शुगर टू इट एंड स्टिर, उसके बाद आप उसमें 1 और चम्मच चीनी डालिए और उसे फिर से स्टिर कीजिए। कीप रिपीटिंग दिस टिल नो मोर शुगर डिजॉल्व इन इट, और इसे ऐसे आप बार बार करते रहिए जब तक एक स्टेज ऐसी ना आ जाए कि उसमें और शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही है। एट द सेम अमाउंट ऑफ शुगर टू बीकर सी, और उतना ही शुगर आपको बीकर सी में डालना है एज यू कुड डिजॉल्व इन बीकर बी, जितना आपने बीकर बी में डिजॉल्व कर दिया। नाउ हीट दिस शुगर सॉल्यूशन इन बीकर सी बीकर में जो शुगर सॉल्यूशन है उसे हीट करना है और 2-3 चम्मच और शुगर उसमें डालनी है। स्टॉप हीटिंग एज सून एज ऑल दी शुगर डिजॉल्व, जैसे ही पूरी शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाए तो आप हीट करना स्टॉप कर दीजिए। लेट द बीकर कूल टू रूम टेम्परेचर, अब बीकर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स ऑन कूलिंग, ये देखिए कि कूल होने पर क्या होता है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, सॉल्यूशन इन बीकर ए इज अनसैचुरेटेड, बीकर ए में जो सॉल्यूशन था वो आपका अनसैचुरेटेड हुआ बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर शुगर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे और शुगर डिजॉल्व कर सकता है। सॉल्यूशन जो आपका बीकर बी में है वो सैचुरेटेड है बिकॉज इट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन डिजॉल्व इन इट एट रूम टेम्परेचर, बीकर बी में जो सॉल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड है क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर उतना आ गया है जितना वो डिजॉल्व कर सकता था रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद बोल रहा है बीकर सी में जो सॉल्यूशन है वो आपका सुपर सैचुरेटेड है क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर है, जितना वो डिजॉल्व कर सकता है उससे ज़्यादा शुगर है। सम एक्सेस शुगर सेपरेट्स आउट ऑन कूलिंग, कुछ कूलिंग हो जब शुगर बीकर सी वाला जो सॉल्यूशन है जब वो ठंडा हो जाएगा तो कुछ एक्सेस शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। बट इट हैज़ स्टिल हैज़ मोर डिजॉल्व शुगर देन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेकिन उसमें फिर भी हम यही कहेंगे कि जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में शुगर डिजॉल्व होनी चाहिए उससे ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व है। तो ये हमने एक्टिविटी करी। आगे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर देता है एक गिवन टेम्परेचर पे ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके, उसे हम बोलते हैं उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। किसे, वो अमाउंट सॉल्यूट का जो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए एक गिवन टेम्परेचर पे और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, उसे हम बोलते हैं उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन वाटर, वाटर में किसी भी सॉल्यूट की कितनी सॉल्युबिलिटी रहेगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है पार्टिकल साइज। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, सॉलिड जो होता है वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। आप खुद सोचो ना, पार्टिकल साइज छोटा होगा तो जल्दी डिजॉल्व होगा, है ना, अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा।
आगे बोल रहा है पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड दैट इज सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल पाउडर्ड शुगर डिजॉल्व फास्टर देन ग्रैन्युलेटेड शुगर। आप पाउडर्ड शुगर डालो और ग्रैन्युलेटेड शुगर डालो, जिस दाने वाली चीनी, ठीक है, तो जो पाउडर्ड शुगर डालोगे वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। समटाइम्स टू एनहेंस द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट सॉल्यूशन इज स्टिर्ड। कभी कभी डिजॉल्विंग की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन को आप स्टर करते हो। इन केस ऑफ लिक्विड्स डिजॉल्विंग इन वाटर, लिक्विड्स के केस में जो वाटर में डिजॉल्व करे जाते हैं लिक्विड्स, ये तो सॉलिड्स की बात हो गई थी। अब लिक्विड्स की बात करें तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है जब आपके लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क डिजॉल्व फास्टर इन वाटर देन हनी। वाटर में आप मिल्क डालो और हनी डालो, एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा सा मिल्क डालो और एक गिलास पानी में थोड़ा सा हनी डालो, तो क्या जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा? मिल्क डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मिल्क की डेंसिटी क्या है, कम है, और हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। हनी गाढ़ा होता है ना और मिल्क क्या है आपका थोड़ा पतला होता है, इसलिए। तो ये हो गई आपके पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इन वाटर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज वाई शुगर एंड हनी डिजॉल्व फास्टर इन वार्म वाटर देन इन कोल्ड वाटर, ठीक है। इसीलिए शुगर और हनी जो आपके हैं आपके वार्म वाटर में जल्दी डिजॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। Solubility of gases in water however decreases with an increase in temperature। जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की, ये तो अभी हमने सॉलिड और लिक्विड की बात करी थी। अगर हम यहाँ पर गैसेस की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की वाटर में वो डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस कम डिजॉल्व होंगी, ये चीज़ हो गई। फिर थर्ड है प्रेशर। फॉर मोस्ट सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट्स, जो आपके मोस्ट ऑफ सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट्स होते हैं, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। प्रेशर जो है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। हाउएवर इन इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। लेकिन अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो वाटर में गैसेज की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी गैसेज की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बट अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी गैसेस की इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मोर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। वाटर को अगर आप प्रेशर दोगे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेकिंग फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, तो इस प्रॉपर्टी का उसमें यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर देकर, विच इम्पार्ट्स फिज एंड ऑल्सो टेंजी टेस्ट टू द ड्रिंक्स को टेंगी टेस्ट देता है और फिज भी प्रोवाइड करता है, जो आपके बबल्स बनते हैं उसे बोल रहा है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। मोर गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल एट हायर प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे, इतना आपने देखो हायर प्रेशर दिया तो उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, उतने ज़्यादा मिक्स हो गए ना, इस चीज़ को बोल रहा है। ये कुछ फैक्टर्स थे आपके। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको बोल रहा है टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर। वाटर में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को स्टडी करने के लिए उसके जो फैक्टर्स हैं। तो आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? 4 ग्लास बीकर्स चाहिए, 100 ml वाटर भरना है उन चारों में, पाउडर शुगर, शुगर क्यूब्स, स्टिरर और बर्नर चाहिए। इस प्रोसीजर में क्या करना है? चारों ग्लास बीकर्स को लेबल कीजिए A, B, C एंड D। 1 स्पून ऑफ पाउडर शुगर एक बीकर A में डालना है। बीकर B को आपको हीट करना है और उसमें आपको खाली बीकर हीट मत कर देना, उसमें आपको मतलब वाटर फिल्ड है ना सब में। फिर उसमें आपको 1 चम्मच पाउडर शुगर डालना है, 1 शुगर क्यूब आपको डालनी है बीकर C में और 1 शुगर क्यूब आपको बीकर D में डालना है और उसे स्टर करना है। कंपेयर द टाइम टेकन फॉर द शुगर टू डिजॉल्व इन बीकर A एंड B, बीकर A एंड C एंड बीकर C एंड D। तो आपको टाइम बीकर्स में A और B में कितना टाइम लगा, A और C में कितना टाइम लगा एंड C और D में कितना टाइम लगा, इन सबको कंपेयर करना है। तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन आपका क्या आएगा? आप ये देखेंगे कि शुगर जो आपकी बीकर B में थी वो आपकी ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो गई बीकर A के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आपको ये शो करता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई टेम्परेचर के साथ। जैसे आप हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो गई। A एंड B का कंपैरिजन पढ़ लिया। रूम टेम्परेचर पे पाउडर शुगर इन बीकर A डिजॉल्व फास्टर देन द शुगर क्यूब इन बीकर C। रूम टेम्परेचर की बात करें, अब हमने दूसरा कंपैरिजन करना था बीकर A और C में। तो यहाँ पर है क्या, पाउडर शुगर जो बीकर A में थी वो जल्दी डिजॉल्व हो गई एज कम्पेयर टू शुगर क्यूब। बीकर C में हमने शुगर क्यूब डाला था ना, तो पाउडर शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी, जो हमें शो करता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई जैसे ही पार्टिकल का साइज डिक्रीज हुआ। ओके, शुगर डिजॉल्व फास्टर इन बीकर D।
अब हमें कंपैरिजन करना था सी एंड बी, डी बीकर वाले को। तो शुगर जो है जल्दी डिजॉल्व हो गया बीकर डी में एज कम्पेयर टू बीकर सी, जो हमें ये शो करता है कि स्टिर करने की वजह से सॉल्यूट वाटर में जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स ये पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन क्या होता है। तो यहाँ तक पढ़िए, अच्छे से समझिए। कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।